अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों की मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गर्मियों में प्रवास के मुतल्लिक है। जैसे आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन गर्मी में इजाफा हो रहा है और आप कबूतर उड़ा रहे हो और आपको एक चीज़ सामने आ रही है। आपके वो कबूतर जो ठंडे मौसमों में शाम को उड़ रहे थे और जैसी गर्मी बढ़ी है, गर्मी में तलखी आई है, वही कबूतर जल्दी बैठना शुरू हो गए और हर दिन के प्रवास के बाद वो अपना वज़न कम कर रहे हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है, वो वज़न भी कम करते जा रहे हैं और ऐसा टाइम आ रहा है कि वो कबूतर जो शाम को 4-5 बजे तक जाके उठ सकते थे, अब वो 10 बजे 11 बजे बैठ रहे हैं। इसके पीछे रीज़न्स क्या है? ठीक है, आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा, फिर इसका हल बताऊंगा आपको। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो कबूतर खुद गर्म चीज़ है और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तीसरा ही, जब हम खुराक देते हैं, दाना पानी देते हैं, तो हमारी खुराक दाना पानी में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल होता है। उससे क्या होता है, डे बाई डे कबूतर गर्म होता है और वो जिस्म के अंदर उसकी गर्मी बढ़ती रहती है और जब जिस्म अंदर से गर्म हो रहा होता है तो बर्ड्स तलखी महसूस करता है। अंदर की गर्मी से वो अपना वेट डाउन करता है, दिन ब दिन सूखना शुरू होता है और हर प्रवास में अपना वज़न कम करके बैठ रहा है और वापस अगले दिन तक रिकवर भी नहीं हो रहा, दोबारा अपना वज़न पूरा नहीं कर सक रहा। तो हमें कुछ चीज़ों को तरफ देखना है और तवज्जो देनी है और हमें उसको तब्दील करना है। तो इस चीज़ के लिए जो है, हमें देखना है कि हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि जो चीज़, जो हमारी खुराक दाना पानी जो भी सिलसिला है, उसमें गर्मी कम हो जाए और उसमें मुतदिल चीज़ आ जाए सामने। उससे क्या होगा, उससे एक तो वज़न में इजाफा होगा, अंदर से जिस्म की गर्मी कम हो जाएगी। दूसरा, कबूतर जब गर्मी कम होगी ऑटोमेटिकली कबूतर परवाज़ बढ़ा देगा, अपनी परवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता टाइमिंग बढ़ा देगा और दूसरा वो जो है ना, परवाज़ भी अच्छी हो जाएगी और अपना वज़न भी बढ़ाना शुरू कर देगा। तो लिहाजा आज जो मेरा टॉपिक है उसमें ये है कि मैं दो चीज़ों को लेके आऊँगा आपके लिए। नंबर 1 सेब का मुरब्बा, नंबर 2 गाजर का मुरब्बा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आपने इनको इस्तेमाल में लेके आना है गर्मी के बढ़ने की वजह से। ठीक है, जब टेम्परेचर 40 से ऊपर जाना शुरू कर दे, 40 से ऊपर, 41-42 और इससे ऑलमोस्ट जितना मर्जी टेम्परेचर हो जाए, 50 तक चला जाए, आपने अपने कबूतरों की खुराक के अंदर और स्पेशली रेस्ट वाले दिन जो सुबह की खुराक है, वहाँ पे ले जाके आपने उन बर्ड्स को ये मुरब्बों का इस्तेमाल करना है। तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। आपने तकरीबन एक खजूर की गुठली जो होती है, खजूर के अंदर जो गुठली निकलती है, या दूसरे तरीके से आप ये कहो कि आपने जो काले चने होते हैं हम कबूतरों को खिलाते हैं, वो 2 या 3 काले चने के बराबर आपने सेब का मुरब्बा ले लेना है और इतना ही गाजर का मुरब्बा ले लेना है। आप ये तब तक मिकदार बढ़ा सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर दोगे खुद ब खुद आपको समझ आएगी और आप इसकी मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हो। ये एक इंसान में कॉमन सेंस भी होती है कि मिकदार को हम कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप रेगुलर इस्तेमाल करोगे खुद समझ आओगे, यार आज इसको हम बढ़ाते हैं, आज इसको हम कम करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपने ये ले लेना है और इन दोनों को रात को 12 बजे पानी में भिगो देना है। ठीक है, कम से कम 5-6 घंटे पानी में भिगो के रखोगे। सुबह उठने के बाद, ठीक है, आपने सुबह 5 बजे से 6 बजे तक कबूतरों को खुराक दे देनी है। नहीं दे सके तो 7 बजे से पहले पहले सुबह की खुराक कबूतरों को दे देनी है। ठीक है, हमारे यहाँ जो मेरा टाइम था, हम सुबह 7 बजे कबूतरों को खुराक देते हैं। तो इस टाइम पे आपने खुराक देनी है और उसमें क्या करना है, जब आप खुराक देने लगे हो, खुराक बनाओ बादामों की, जैसे भी आप बना रहे हो, जो चीज़ें इस्तेमाल करके खुराक तैयार कर रहे हो, उसमें ये दोनों मुरब्बे जो शीर उसमें पानी में डिप हुए हैं, निकाल के इनको दोबारा वॉश करना है, ताज़े साफ़ पानी से वॉश करके अच्छे तरीके से। फिर जो रह जाएगा वो फोक रह जाएगी, यानी कि वो रह जाएगा, उसमें से शीरा ख़त्म हो चुका होगा। और ये सारी रात पानी भिगोने का मकसद, सुबह वॉश करने का मकसद, इसके ऊपर से शीरा उतारना। ठीक है, ताकि ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो चीज़ चाहिए। तो इसको फिर हम आगे इस्तेमाल में ले आएंगे और फिर हमने इसको जो है इस्तेमाल करके कबूतरों की खुराक के अंदर, ठीक है, सुबह की खुराक में मुरब्बों को हमने डालना है खुराक के अंदर, खुराक में डाल के रगड़ाई करके और हमें फिर ये खुराक तैयार करनी है। और उसके बाद सुबह जो फर्स्ट डक वाले दिन, रेस्ट वाले दिन, जो सुबह हमने कबूतरों को खुराक देनी है, चाहे 7 बजे दें, हमने उसमें ये लगा के कबूतरों को दे देना है। और उसके बाद कबूतरों को 1-2 घंटे बेशक जाल में जाने दें, जितना वो ठापे मारेगा, उड़ेगा, ऊपर नीचे होगा, उतना खुराक को डाइजेस्ट भी करेगा और पानी शानी दे के छोड़ेंगे ताकि खुराक अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये तरीका इस्तेमाल जब आप करोगे आहिस्ता आहिस्ता, ये तरीका जब अपनी खुराक में लेके आओगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बर्ड्स के अंदर की हीट तलखी कम होना शुरू हो जाएगी। वो कबूतर जो आसमान की तरफ नहीं जाते, आप उड़ाते हो तो बाग के नीचे आ जाते हैं, 10-11 बजे बैठ जाते हैं, वो कबूतर आहिस्ता आहिस्ता आसमान में जाके खड़े हो जाएंगे, टाइम करेंगे 12-1 बजे 2 बजे, आहिस्ता आहिस्ता टाइम को फिर बढ़ाना शुरू कर देंगे। जो जितना अच्छा होगा वो उतना देर तक उड़ेगा और शाम तक उड़ के बैठेगा, क्योंकि आपने बॉडी के अंदर की हीट को कंट्रोल कर लिया। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए कि गर्मियों में कबूतर कैसे उड़ते हैं, सर्दियों में कैसे उड़ते हैं, तो फिर आप मार नहीं खाओगे। तो ये दो मुरब्बे बताने का मकसद आपके इल्म में, नॉलेज में इजाफा करना,
वो लोग जिनको नहीं समझ कि गर्मी में क्या करना चाहिए और गर्मी में कबूतर को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये उनके लिए वीडियो है। और जिनको पता है वो तो इस्तेमाल करें, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए है। और आप इसको इस्तेमाल में लेके आओ, इंशाल्लाह इससे परवाज़ों में इजाफ़ा होना है, वज़न में इजाफ़ा होना है। बर्ड्स परवाज़ भी करेगा, वज़न भी आहिस्ता से बढ़ेगा और उसकी जो बॉडी की हीट है तलखी वो भी निकल जाएगी। तो ये वो खुराक है जो आपने रेस्ट वाले दिन सुबह के टाइम देनी है, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और उम्मीद है आज के टॉपिक से आपको कुछ समझ आएगा और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।